हाय स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन, यस ये चैप्टर फैक्टराइजेशन है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कभी ऐसा नहीं होता है कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर क्वेश्चन को कितने एंगल से देखा जा सकता है, कैसे उसे कम टाइम में एकदम परफेक्ट वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो अब अगर मान लो ये फैक्टराइजेशन चैप्टर है तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको मैंने सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से, और ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेटर क्वेश्चंस है, ये आपके 8, 9 और 10 तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना अच्छा फैक्टराइजेशंस का क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया था। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व कर रही हूँ, और यहाँ आपके पास क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग में गिवन है। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन करके बैठेंगे, अगर बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। वैसे तो मैं हर बार क्वेश्चन भी लिख रही हूँ। फैक्टराइजेशन में जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, ये आपके बस ओलंपियाड के लिए ही नहीं बट ये आपके 8, 9, 10 तीनों स्टैंडर्ड के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है ना। एंड अपने आप को मेक श्योर कीजिए कि अगर आप ये 18 या 20 क्वेश्चंस जो भी हैं इसमें अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो फैक्टराइजेशन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपका ओलंपियाड एग्जाम हो या नहीं हो, आप इसको जल्द से सॉल्व कर ही लेना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है। तो पहले इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो p प्लस क्यू है ना। प्लस अभी तक आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ देखो, अगर p प्लस क्यू लिख रहे हैं और माइनस साइन दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a तो माइनस हो जाएगा बट b यहाँ हमारे पास प्लस हो जाएगा, राइट। जो नेक्स्ट टर्म है प्लस साइन के बाद एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज में क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस a प्लस b, राइट। अब देखो ये टर्म और ये टर्म इक्वल है तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू माइनस a प्लस b। अब आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है कि कौन सा एक जो होगा वो फैक्टर होगा, तो ये एक फैक्टर है बट मैं इसका एक स्टेप आगे बता देती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको पता रहे। यहाँ से जब आपने सब कुछ ले लिया तो यहाँ कॉमन 1 रह गया, राइट। अब उस 1 को हम कहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे इसके साथ p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी एंड ये प्लस 1, राइट। तो आंसर में तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक फैक्टर होगा, तो ये एक फैक्टर होगा जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। बट अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसमें +1 भी आएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ये a स्क्वायर, ठीक है, और ये इस तरह से है। तो जब ऐसे क्वेश्चन बड़ा हो तो आप एक और अच्छा सा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लेट, ठीक है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू हमने ले लिया a, राइट। अब अगर ये हमने a ले लिया, ठीक है, ये हमारा q नहीं है, ये है 39, यस, ठीक है, फिर से वापस q हो गया। चलिए इसको हम लोग 39 कर लेते हैं, राइट। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये हमने ले लिया क्या a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 39। कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो और बाद में a का वैल्यू डाल दो, यस। अब देखो 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने से 39 आ जाए, यस आसान है। 13 इंटू 3 एंड 13 प्लस 3, राइट। तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 13a माइनस 3a। यहाँ हम लोग दोनों माइनस ले रहे हैं साइन, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड टर्म है एक तो वो पॉजिटिव है और दूसरा जो हमारे पास ऐड करने से आ रहा है वो नेगेटिव नंबर ही चाहिए हम लोग को, राइट।
यही बस देखना होता है फैक्टराइजेशन में कि कहाँ पर पॉजिटिव साइन लेना है और कहाँ नेगेटिव साइन लेना है, राइट। नाउ a को कॉमन ले लो, रह गया a प्लस a माइनस 13, अरे a माइनस 13, राइट। अब यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस a को कॉमन ले लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यस 39 लिखना है, ओके ना, राइट। अब 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस, क्योंकि हम लोग माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा, राइट ना। चलिए अब हो गया आपके पास a माइनस 3 इंटू a माइनस 13, ऐसा नहीं है, आप a माइनस 13 को भी पहले लिख सकते हैं, a माइनस 3 को भी पहले, बट भूलना मत हम लोग को a का वैल्यू पुट करना है, राइट। तो नाउ अब क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2y माइनस 3, राइट, 5x प्लस 2y माइनस 13, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये आंसर कहाँ पर है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन देख लेना कि कौन सा है, ठीक है, ये ऑप्शन है आपका डी। चलिए ये हो गया ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो जब डिवाइड करना हो तो कितना आसानी से, पहले आपको मैंने एक सम में दिखा दिया था कि कैसे अलग अलग से स्प्लिट करके आपको डिवाइड करके दिखाया था। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे फैक्टराइज करके डिवाइड किया जा सकता है। फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, हम लोग के पास है x रेज़ टू द पावर 12 और यहाँ है 5, ठीक है, तो इसमें से कितना कॉमन हो सकता है, 5 कॉमन हो सकता है x का पावर, और यहाँ से हो सकता है 2 कॉमन, तो 2x रेज़ टू द पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया -7, और 12 माइनस 5 कर लेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 12 माइनस 5, तो ये 7 हो जाएगा, राइट। तो x टू द पावर 7 रह गया, ठीक है। अब यहाँ और क्या गिवन है, ये यहाँ पर आपके पास y भी था क्वेश्चन में, यस, तो ये y रह जाएगा, ठीक है, प्लस अब 8x में से 2 तो हमने कॉमन ले लिया, x का पावर पूरा 5 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 4z, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, राइट। अब 2x स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 5 जाकर के यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो x क्यूब रह जाएगा हमारा, 5 माइनस 2 तो x क्यूब हो जाएगा। तो जो आपके पास आंसर आया वो क्या आया, x क्यूब, राइट ना, ऑप्शन देख लो, -7x टू द पावर 7y प्लस 4z, राइट। ये कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फैक्टराइज करके भी डिवाइड किया जा सकता है, बिना फैक्टराइज करके ही भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम ध्यान से देखोगे तो ही जाके समझ में आएगा। यहाँ गिवन है a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, यहाँ भी ये a स्क्वायर प्लस 7a, राइट, ये 7a स्क्वायर है या a है, नहीं, यहाँ जो है वो ऐसे है क्वेश्चन, 7a का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 7a है, और यहाँ अगर देखेंगे तो ये भी 2a माइनस 1 है, ये भी 2a माइनस 1 है। तो आप इसको करो क्या, मैं ऊपर में लिख देती हूँ, ठीक है। लेस कॉम्प्लिकेटेड सम को बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस 7a इज इक्वल टू अगर x हो, राइट, एंड 2a माइनस 1 इज इक्वल टू y हो, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 8xy, क्योंकि x की जगह पर हम लोग को लिखना है a स्क्वायर प्लस 7a, और 2a माइनस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे y माइनस 15y स्क्वायर। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लो, ये है 12 इंटू 15, देखो यहाँ पर फिर से वापस मैं दिखा रही हूँ, 12 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 180, और 180 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट कि हमारे पास -8 आया। तो अगर हम लोग -18 को +10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ना, यस। तो चलो कर लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 12x
एक्स स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 10xy माइनस 15y स्क्वायर, राइट। नाउ 12 एंड 18 में से क्या कॉमन हो जाएगा? 6, x भी कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा? 2x माइनस 3y, राइट। प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? 5y, है ना। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 2x माइनस 3y, राइट। अब देखो ये और ये इतना बड़ा जो सम दिख रहा था उसको हमने क्या किया? लेस कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 5y, राइट। अब यहाँ पर तुमको लेकिन भूलना मत x एंड y का वैल्यू डालना होगा, राइट। और जब आप लोग x एंड y का यहाँ वैल्यू डालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस 7a, राइट, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या है y का वैल्यू? 2a माइनस 1, ओके। अब इसको हम लोग डालेंगे एक बिग ब्रैकेट में, राइट। दूसरे बिग ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? 6x, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 7a, राइट, एंड प्लस 5 इंटू y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2a माइनस 1, राइट। अब आपको करना क्या है? इसको आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा, मैं एक बार दिखा देती हूँ उसको भी, ठीक है। इसको करना है आपको मल्टीप्लाई, राइट। 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14a माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6a और प्लस हो जाएगा 4, राइट। ये एक ब्रैकेट में आया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और प्लस 7 तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42a प्लस 42a, राइट, प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नहीं है, ये है 5, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, तो प्लस 10a, राइट, एंड 5 माइनस तो ये माइनस 5, ओके ना। अब देखो 14a प्लस है और माइनस है 6a, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग? 8a, तो ये क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 42 प्लस 10a, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6a स्क्वायर प्लस 52a माइनस 5, यही होगा आपका आंसर। तो देखा आपने कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो हमारा जो मोर कॉम्प्लिकेटेड सम है उसको भी हम लोग लेस कॉम्प्लिकेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, यस। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? नंबर 1 में हम लोग के पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी क्यू सबके टर्म में गिवन है और आपको तीनों सॉल्व करके फिर आंसर दिखाना है कि क्या होगा आंसर। तो यहाँ जो 17 है इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे पी क्यू एंड टर्म में, और जो ऑप्शन आएगा करेक्ट उसको लिखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये हो गया a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज, एंड माइनस गिवन है ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। तो आपका इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू देखो, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी, एकदम ये कॉन्सेप्ट आपका चेक कर रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए माइनस बी, राइट। तो अब ए माइनस बी कैंसिल, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? ए बी कॉमन ले सकते हैं। ए बी अगर कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? बी प्लस ए एंड डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर, राइट। ए से ए कैंसिल, बी से स्क्वायर कैंसिल, राइट। अब क्या लिख लेंगे हम लोग? ए प्लस बी अपॉन हो गया ए, एंड माइनस बी प्लस ए अपॉन हो गया बी, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको?
b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, है ना, और यहाँ पर a b हो जाएगा, एंड माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस ए, यही नहीं छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। जो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ए बी। तो क्या करेंगे, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको किस टर्म में लिखेंगे, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी। है कोई ऑप्शन, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में है बी प्लस ए, तो ए प्लस बी भी हो सकता है, राइट ना। अब देखो ये तो आपको मिल गया, लेकिन अब ये डी में भी दिख रहा है, ठीक है ना, दूसरे ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को भी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर मैच करेंगे कि वो मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 17 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, राइट। 17 पार्ट 2 स्मार्टली आप करना हैंडल की ऑप्शन अगर दिख जाए जैसे ही, उसके आगे आपको नहीं करना है, राइट। लेकिन हम लोग को अभी ऑप्शन में नहीं दिखा है इसलिए हम लोग एक और कर लेते हैं। अब हो गया 64y टू द पावर 4 प्लस 8y क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 4y क्यूब। वही है, या तो आप सेपरेट सेपरेट कर लो, नहीं तो आप फैक्टराइज करके कर लो। फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 8y क्यूब कॉमन हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 8y प्लस 1, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, 4y क्यूब से, y क्यूब से तो y क्यूब कैंसिल, 4 2 8, राइट। तो अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 8y प्लस 1, है ना ऑप्शन में ये, यस। अब यहाँ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, 38 a क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, राइट, a क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस 19 a पावर 4 b का पावर 2 एंड c, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाय है 19 a स्क्वायर b एंड c, ओके। अब आप जब इसको कॉमन लोगे यहाँ से तो आपके पास जो कॉमन आएगा, देखो 38 है 19 है तो 19 तो कॉमन हो जाएगा, राइट। a का कितना पावर है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो हम लोग 3 तो कॉमन ले सकते हैं, a का पावर 3, ठीक है। फिर वैसे ही b का पावर यहाँ क्या है, 3 है और b का पावर यहाँ 2 है तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, जो मिनिमम है उसको कॉमन ले सकते हैं, राइट। फिर c स्क्वायर है लेकिन वहाँ c ही है तो c को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जब 19 ले लिया तो क्या रह गया, 2, a क्यूब तो ले लिया कंप्लीटली, ठीक है, तो वहाँ a क्यूब तो है नहीं तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास, एक b और एक c, राइट, माइनस ये हो जाएगा, यहाँ तो बस a है और सब हमने कॉमन ले लिया है। ये हो गया 19 a स्क्वायर b c, इसको और इसको कैंसिल कर लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 2bc, a स्क्वायर है bc है ना। यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा एक a और एक b, यस, एक a b रह गया, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं सॉल्व करके, यस, यहाँ से सीधा इसको कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा हमारे पास a b इन अ ब्रैकेट 2bc माइनस a, मल्टीप्लाई कर दो तो 2a b स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर b। अब आपसे क्या पूछ रहा है, k का वैल्यू, तो k के प्लेस पे क्या है, 2 है तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो देखा आपने, इस तरह से आप अगर आसानी से थोड़ा कंसेप्ट पे फोकस करें तो आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।